एक सिंपल क्वेश्चन, ये जो हवा हम इनहेल कर रहे हैं वो हेल्दी है या स्लो पॉइजन? ये पानी जो हम पीते हैं उसमें मिनरल्स है या केमिकल्स? हमें लगता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पॉलिटिक्स, इलेक्शन, लॉज ये सब के लिए, बट नहीं, वो हमारी हेल्थ के लिए, वो इन्वायरमेंट के लिए, वो हमारे लिए होता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे केसेस बताऊंगी जिससे आपको समझ आ जाएगा कि क्लीन इन्वायरमेंट बेसिक राइट होता है, लग्जरी नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 21, सुप्रीम कोर्ट ने इसका मीनिंग एक्सपैंड किया। एवरी पर्सन हैज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्लीन वाटर, क्लीन एयर, क्लीन इन्वायरमेंट सब फंडामेंटल राइट है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 48A, जो गवर्नमेंट को बोलता है कि इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट सबको प्रोटेक्ट करो, मतलब ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है नेचर को प्रोटेक्ट करना। अब तीसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 51AG, ये पब्लिक के लिए है, मतलब ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेचर को प्रोटेक्ट करें, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, रिवर्स को प्रोटेक्ट करें, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। सिर्फ पोस्ट करने से कुछ नहीं होगा, हमें सच में प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिल्ली की हवा में इतनी पॉल्यूशन है कि लंग्स भी बोलते होंगे, भाई नोटिस पीरियड चल रहा है, अब तो ध्यान दे दो। 1980 में दिल्ली पॉल्यूशन पीक लेवल पे थी, फैक्ट्री स्मोक छोड़ रही थी, वो भी नॉन स्टॉप, यमुना रिवर ब्लैक हो रही थी, पीपल वर सफरिंग, लेकिन गवर्नमेंट स्लो थी। तब एंट्री ली MC मेहता ने, एक लॉयर, बट वो बन गया फुल टाइम इन्वायरमेंट वॉरियर। उन्होंने मल्टीपल केसेस फाइल की, गंगा पॉल्यूशन, ताजमहल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, दिल्ली पॉल्यूशन, बहुत सारे केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 यूज किया और बोला क्लीन इन्वायरमेंट इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। और रिजल्ट, दिल्ली के बसेस CNG में शिफ्ट हुए, फैक्ट्रीज को शहर से दूर किया गया, इन्वायरमेंट अवेयरनेस बढ़ी। और याद रखना, नेचर कर्मा पे बिलीव नहीं करता है, वो कोई रिवेंज नहीं लेगा, बस हॉस्पिटल्स बिल बढ़ा देगा। आप रात में सो और फिर कभी उठो ही ना। 1984 भोपाल में डेंजरस गैस लीक हो रहे थे, पूरे शहर में पॉइजनस क्लाउड स्प्रेड हो गए, हजारों मर गए, लाखों इफेक्ट हुए। आज तक उस ट्रेजेडी का इफेक्ट खत्म नहीं हुआ है। इस ट्रेजेडी के बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया, इंडस्ट्रियल सेफ्टी लॉ स्ट्रॉन्ग हुए। इस केस के बाद गवर्नमेंट को लगा आर्टिकल 21 सिर्फ जिंदा रहने का राइट नहीं है, एक सेफ एनवायरमेंट में रहने का राइट है। मम्मी प्रेशर कुकर के एक्स्ट्रा वेसल्स पे पैनिक हो जाती है, यहाँ पूरा गैस लीक हो गया और सिस्टम वेकेशन पे थी। गवर्नमेंट ने बताइए कि सिस्टम की नेग्लिजेंस की वजह से आम आदमी को सफर करना पड़ता है या नहीं। पहले पानी फ्री थी, अब पानी में भी पैसे लगते हैं। बिहार में नदी पल्यूट हो रही थी इंडस्ट्रीज की वजह से, और सुभाष कुमार जी ने देखा, फिर गए वो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू क्लीन वाटर एंड पॉल्यूशन फ्री एयर इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। मतलब अगर पीने का पानी ओलंपिक क्रिएट करे पेट में, तो इसका मतलब मामला सीरियस है। जिस देश में बोतल का पानी ट्रस्ट इश्यू सॉल्व करे, सोचो उस देश में पानी कैसी होगी। और वो किसकी वजह से? हमारी वजह से, क्योंकि हम एनवायरमेंट पल्यूट करते हैं, हम कचरे पानी में डालते हैं। गवर्नमेंट ने बताइए, क्या आपने कभी ध्यान दिया सीवेज का पानी कहाँ जा रहा? कारखाने नदी को डस्टबिन समझ रहे थे, तब कोर्ट ने बोला करोगे तुम तो भरोगे भी तुम। तमिलनाडु में लेदर इंडस्ट्रीज टॉक्सिक वेस्ट डंप कर रही थी, वो भी नदी में। इससे फार्मर्स सफर कर रहे थे, पॉल्यूशन बढ़ रहा था, रिवर गंदी हो रही थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने लाया पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स, मतलब जो करेगा वही भरेगा। आर्टिकल 21 एंड 48A को यूज किया गया, मतलब गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड सिटीजंस डिजर्व हेल्दी लाइफस्टाइल। बचपन में जब हम गंदगी करते थे तो मम्मी बोलती थी तुम गंदा करोगे तो तुम ही साफ करोगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम बात बोला। अच्छा एक बात सच सच बताना, अगर हाथ में कचरा होता है तो आप डस्टबिन में फेंकते हो या जहां मन चाहे वहां? सच सच बताना ना। डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, बट अगर नेचर से छेड़छाड़ करेंगे तो फ्यूचर कहां बनेगा? इलीगल लाइमस्टोन माइनिंग हो रही थी, माउंटेन्स डैमेज हो रहे थे, वाटर सोर्सेज ड्राई हो रही थी, लैंडस्लाइड्स बढ़ रही थी। कोर्ट ने माइनिंग स्टॉप करवाई। कोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंस दिया अंडर आर्टिकल 21। नेचर हमें टॉलरेट कर रहा है, हम ह्यूमंस को टॉलरेट कर रहा है, अब हम पहाड़ भी तोड़ेंगे तो वो क्या क्या टॉलरेट करेगा। फैन फुल स्पीड में, फिर भी रूम तंदूर लग रहा है। डिफॉरेस्टेशन भाई, कोर्ट ने बोला पेड़ बचाओ भाई।
ये सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम पेड़ कट करके बोलते हैं एसी लगा लेंगे, एसी ऑक्सीजन नहीं बनाता, नेचर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ। कमेंट में बताइए आप भी मेरे से अग्री करते हो या नहीं। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ वोटिंग, पॉलिटिक्स ये सब के लिए नहीं, हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी है। आर्टिकल 21 सेज राइट टू लाइफ, आर्टिकल 48A सेज गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड आर्टिकल 51AG सेज सिटीजन्स मस्ट प्रोटेक्ट नेचर। मतलब ये सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नेचर को प्रोटेक्ट करें। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन सिर्फ ग्लेशियर्स का पिघलना, ओजोन लेयर और क्या क्या ये सब नहीं है। हमारी मम्मी की एज़मा, पापा का हार्ट स्ट्रोक, आने वाले बच्चों का फ्यूचर, पीने का पानी, ये सब है। अगर मोबाइल की बैटरी 2% रहती है तो हम पैनिक कर जाते हैं, और यहाँ अर्थ 1% बैटरी पे चल रहा है और हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना एक्टिविज्म नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।